हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ब्लॉक 4 के यूनिट 4 ड्रग्स ऑफ अब्यूज को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स ऑफ अब्यूज क्या होता है, क्यों लोग ड्रग्स को यूज या कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, यंग लोगों के लिए वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं और ड्रग्स अब्यूज से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। So let's start the comprehension. Drugs of abuse. Paragraph 1. Many of these are drugs which have been extracted from plants or made from chemicals and used for medicinal purposes. ड्रग्स को हम दो कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। अगर एडिक्शन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब होता है नशीला पदार्थ, और अगर मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ड्रग्स का मतलब होता है दवाई। बहुत सारे टाइप्स की ड्रग्स या दवाइयाँ होती हैं। इनमें से बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो पौधों से निकाली जाती है या केमिकल से बनाई जाती है, और इनका यूज बीमारी ठीक करने यानी इलाज करने के लिए किया जाता है। But sometimes they are abused when people start taking them when they are not necessary or take them regularly in high doses to obtain a feeling of pleasure. दवाइयाँ इलाज के लिए होती हैं, लेकिन कभी-कभी लोग इन दवाइयों को गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जब लोग बिना जरूरत के इन्हें लेने लगते हैं या ज्यादा मात्रा में यानी हाई डोसेज में बार बार लेने लगते हैं ताकि उन्हें खुशी, मजा या नशे जैसा एहसास मिले, तो इसे ड्रग अब्यूज कहते हैं। पैराग्राफ 2. Since time immemorial, humans have been trying to escape the stress and tensions of both the mind and the body. Immemorial इसका मतलब होता है बहुत पुराना या प्राचीन काल का, एंड एस्केप का मतलब होता है बचना। बहुत पुराने टाइम से ही इंसान अपने मन और शरीर के तनाव और परेशानियों से बचने की कोशिश करता आया है। In addition, they have experimented with plants and their products in search for pleasure of a different kind. इसके अलावा लोगों ने अलग तरह का सुख और मजा पाने के लिए पेड़ और पौधों और उनसे बनी चीजों का भी यूज किया। Amongst the intoxicating substances used were wines and alcohol obtained by fermenting grapes, potatoes and rice. Intoxicating का मतलब होता है नशीला या नशा पैदा करने वाला पदार्थ, और फर्मेंट का मतलब होता है सड़ाना। नशीले पदार्थों में अंगूर, आलू और चावल को सड़ाकर बनाई गई वाइन और अल्कोहल भी शामिल थी। Some were substances obtained from the poppy plant and some from cannabis. पॉपी प्लांट का मतलब होता है पोस्ता का पौधा, एंड कैनबिस का मतलब होता है भांग वाला पौधा। कुछ नशीले पदार्थ पॉपी प्लांट से मिलते हैं और कुछ भांग वाले पौधे से मिलते हैं। As a result, they felt intoxicated, happy or drowsy, enough to forget the world and its worries. इसका परिणाम ये होता था कि वे इतने नशे में खुशी या सुस्त हो जाते थे कि वे दुनिया और उसकी परेशानियों को भूल जाते थे। Generally, people took these intoxicants only on ceremonies or occasions, but a few amongst them became habitual users and got addicted to the substances. आमतौर पर लोग इन नशीली चीजों का यूज सिर्फ सेरेमनीज या खास मौकों पर करते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग इन्हें रोज लेने लगे और इनके एडिक्टेड हो गए। पैराग्राफ 3. In today's world, many new chemical compounds have made their appearance, and there is a host of intoxicants at the service of the pleasure seeker.
आज की दुनिया में बहुत से नए केमिकल से बने पदार्थ यानी कंपाउंड्स आ गए हैं और मजा या नशा खोजने वाले लोगों के लिए बहुत सारे तरह के नशीले पदार्थ अवेलेबल हैं। Intoxicants produce a feeling of happiness and comfort, while hallucinogens create hallucinations, enabling the user to see colors to be brighter and more vivid, heightened perception such as greater enjoyment of music or get heightened sensations. Hallucinogens ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो झूठी चीजें महसूस कराती हैं या झूठी चीजें दिखाती हैं। Hallucinations इसका मतलब होता है ऐसी चीजें देखना या सुनना जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। विविड इसका मतलब होता है बहुत चमकीला, साफ और गहरा। परसेप्शन का मतलब होता है चीजों को महसूस करने का तरीका या चीजों को समझने का तरीका। जैसे म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगना, ये म्यूजिक को फील करने का तरीका है। दैट मीन्स ये परसेप्शन है। एंड सेंसेशंस का मतलब होता है कोई भी बॉडी या माइंड का एक्सपीरियंस जो हमें फील हो, जैसे ठंडा गर्म, सर्दी गर्मी, खुशी दर्द या तेज आवाज फील होना एक्सेट्रा। सो हाइटेंड सेंसेशंस का मतलब होता है चीजों को बहुत ज्यादा या तेज महसूस करना, जैसे आवाज कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई दे रही है जबकि आवाज इतनी तेज है नहीं, या इमोशंस बहुत ज्यादा फील होना, या कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देना एक्सेट्रा। सो इट मीन्स हाइटेंड सेंसेशंस। सो नशे की चीजें खुशी और आराम का एहसास दिलाती हैं, जबकि हेलुसिनोजेंस मति भ्रम यानी हेलुसिनेशन पैदा करते हैं, जिससे यूजर को रंग ज्यादा चमकीले और साफ दिखाई देते हैं और म्यूजिक का ज्यादा मजा आने लगता है या तेज सेंसेशंस जैसी चीजें महसूस होने लगती हैं। Some of the opiates, on the other hand, make one feel drowsy and comfortably numb. ओपिएट्स का मतलब होता है ओपियम यानी अफीम से बनी ड्रग्स। ड्राउजी का मतलब होता है नींद जैसा सुस्त महसूस होना। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना। सो कंफर्टेबली नम का मतलब होता है आरामदायक तरीके से सुन्न महसूस करना, जैसे दर्द कम महसूस होना या शरीर या मन भारी और शांत लगना। सो दूसरी तरफ कुछ ओपिएट्स इंसान को नींद जैसा सुस्त और आराम से सुन्न महसूस कराती हैं। पैराग्राफ 4 Just as the range of substances have grown, so too has the range of consumers of these drugs or substances. जिस तरह से नशीले पदार्थों की संख्या बढ़ गई है, उसी तरह से इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। The users vary between the young and the old, educated and the illiterate, the urban and the rural, and the male and the female. वेरी का मतलब होता है अलग अलग होना। सो इन ड्रग्स को यूज करने वाले लोग अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे युवा और बूढ़े, पढ़े लिखे और अनपढ़, शहर के लोग और गांव के लोग, पुरुष और महिलाएं। All, of course, have different reasons for having taking recourse to drugs and alcohol at the initial stages before addiction set in. Taking recourse to इसका मतलब है सहारा लेना या इस्तेमाल करना शुरू करना। सो बेशक शुरुआत में एडिक्शन होने से पहले हर व्यक्ति के ड्रग्स और अल्कोहल लेने के अलग अलग कारण होते हैं। पैराग्राफ 5 For some, it is a way of relaxing after a day's hard labor. For others, it is a way of forgetting the stress of the job or domestic life. For some, it is a way of drawing attention to oneself and being accepted by one's peers
And for some, it is sheer adventurism and making a bold statement in a conservative society. Peer इसका मतलब होता है सेम एज का ग्रुप या सेम एज का दोस्त एंड शेयर का मतलब होता है सिर्फ। सो कुछ लोगों के लिए ड्रग्स या अल्कोहल दिन भर की कठिन मेहनत के बाद आराम पाने का तरीका होता है। कुछ लोग नौकरी या घर परिवार के तनाव को भूलने के लिए इन्हें लेते हैं। कुछ लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने या उनके दोस्त उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में एक्सेप्ट कर ले इसके लिए, या कुछ लोग दोस्तों में कूल बनने के लिए इन चीजों को यूज करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए यूज करते हैं या समाज के नियमों के खिलाफ खुद को बोल्ड दिखाने के लिए इन चीजों को कंज्यूम करते हैं। Given below are some of the drugs that are commonly abused. These are based on a survey conducted to study the kinds of drugs abused and the extent of abuse. Abuse का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना and drug abuse इसका मतलब होता है ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करना। नीचे कुछ ऐसे ड्रग्स दी गई हैं जिनका लोग आमतौर पर गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन एक सर्वे पर बेस्ड है जो यह जानने के लिए किया गया था कि कौन कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और उनका मिसयूज कितना ज्यादा होता है। सब्सटेंस का मतलब होता है असली नाम या वैज्ञानिक नाम या मेन कैटेगरी एंड कॉमन नेम इसका मतलब होता है लोगों द्वारा बोला जाने वाला नॉर्मल नाम। लेफ्ट साइड पर सब्सटेंस के साइंटिफिक नाम दिए गए हैं या मेन कैटेगरी कह सकते हैं। सो द सब्सटेंसेस आर अल्कोहल, कैनबिस, ओपिएट्स, कोकेन, hallucinogen, amphetamines, tranquilizers and inhalants। एंड राइट साइड पर इन ड्रग्स के कॉमन नेम है जिन नेम से इन्हें नॉर्मली बुलाया जाता है। Amongst these, alcohol and bhang are drunk while cannabis is smoked। इनमें से अल्कोहल और भांग को पिया जाता है जबकि कैनबिस को स्मोक किया जाता है। The fumes of cocaine are inhaled after burning it। Fumes इसका मतलब होता है धुआं या भाप जैसी गैस। कोकेन को जलाने पर जो धुआं निकलता है उसे लोग सांस के साथ अंदर ले जाते हैं। कोकेन is also injected into the bloodstream for quick effects। LSD, speed and sleeping pills are swallowed while glue, paint, thinner and aerosol are inhaled। कोकेन को जल्दी असर पाने के लिए ब्लड में इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। LSD, स्पीड और स्लीपिंग पिल्स इनको निगला जाता है, जबकि ग्लू, पेंट, थिनर और एरोसोल की स्मेल या धुएं को सांस के साथ अंदर लिया जाता है। According to a recent study conducted in various hospitals and treatment centers, the following trend of drug abuse was seen। So in the following chart, this is the use of different drugs as reported in treatment centers। हेरोइन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और डेंजरस ड्रग होती है एंड फॉर द हेल्थ इट इज वेरी हार्मफुल। प्रोपेजाइफिन ये पेन किलर मेडिसिन होती है जिसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ट बताता है कि ट्रीटमेंट सेंटर्स में आने वाले लोगों में कौन कौन सी ड्रग्स का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग इलाज कराने के लिए आए हैं ट्रीटमेंट सेंटर में, तो उनमें से अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा है, दैट इज 42.9%, यानी लगभग 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। हेरोइन को 12.1% लोग कंज्यूम करते हैं, यानी
लगभग 100 में से 12 लोग कंज्यूम करते हैं। कैनबिस का शेयर 12.1% है, दैट इज लगभग 11 लोग आउट ऑफ 100। ओपियम को 8.6%, दैट इज 100 में से लगभग 9 लोग। अदर ड्रग्स को 7.7% कंज्यूम करते हैं, अदर ओपिएट्स को 3.5% कंज्यूम करते हैं एंड प्रोपोजाइफिन को 2.8%। एंड बाकी सभी टाइप के इंटॉक्सिकेंट्स जो इस चार्ट में नहीं शो किए गए हैं वे 12.9% की कैटेगरी में आते हैं। Effects of the drugs. The effects of these drugs vary on different users. They start appearing sometimes within minutes of intake, but are the quickest to make their appearance in the case of injecting drug. इन ड्रग्स का असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से होता है। इनका असर कभी कभी सेवन यानी इनटेक करने के कुछ ही मिनटों में दिखाई देने लगता है, लेकिन जब ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है तब उनका असर सबसे जल्दी दिखाई देता है। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट इज टू फील यूफोरिया, मीनिंग अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस, which is also termed as high. During these spells, the person feels happy, confident, and on the top of the world. Spells. It means a short of time during which a particular condition continues. यानी कुछ समय तक रहने वाली अवस्था या थोड़ी देर का दौर। इन ड्रग्स का सबसे कॉमन इफेक्ट होता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, मजा और सुख का एहसास। इस फीलिंग को हाई टर्म से भी डिनोट किया जाता है। इस दौरान व्यक्ति बहुत खुश महसूस करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है और उसे लगता है कि वह दुनिया में सबसे अच्छा या सबसे शक्तिशाली इंसान है। Subsequently, the body gets used to the drug and then the person feels no more excitement with the amount she took earlier. This leads to a steady increase in the dosage with the passing of time. कुछ समय बाद शरीर उस ड्रग का एडिक्ट हो जाता है। फिर पहले जितना अमाउंट वे ड्रग का ले रहे थे उस अमाउंट में उन्हें उतना मजा या उतनी एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। इसलिए पर्सन धीरे धीरे ड्रग्स का अमाउंट बढ़ा देता है और ज्यादा कंज्यूम करने लगता है। Soon a situation arrives when the person becomes totally dependent on the drug and is unable to do anything without its support. जल्द ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति पूरी तरह ड्रग पर डिपेंड हो जाता है। वह बाद में बिना ड्रग के सपोर्ट के कोई नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता। On its part, the drug deprives the person of good health, sound thinking, skills of work, as well as a normal, respectable life. As a result, such persons become a burden on themselves, their families, and the society. दूसरी ओर ड्रग व्यक्ति से अच्छी हेल्थ, सही सोचने की क्षमता, काम करने की स्किल्स और एक नॉर्मल रिस्पेक्ट वाली लाइफ भी छीन लेती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए एक बोझ बनकर रह जाता है। ड्रग्स एंड द यूथ। Amongst the young, adolescents fall a victim to drugs and once made a captive to their ill effects, do not know whom to turn to for help. Victim इसका मतलब है शिकार and captive इसका मतलब है कैदी या चंगुल में फंसा हुआ। युवाओं में स्पेशली एडोलिसेंट्स अक्सर ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं और जब वे ड्रग्स के बुरे प्रभावों के चंगुल में फंस जाते हैं तब उन्हें यह समझ नहीं आता कि मदद के लिए किसके पास जाएं। We need to be aware
and be on the lookout for symptoms to gauge if a youngster has fallen a prey to drugs. On the lookout इसका मतलब होता है ध्यान रखना या नजर रखना। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण या संकेत। गेज का मतलब होता है पता लगाना एंड प्रे का मतलब होता है शिकार। सो हमें सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए या नजर रखनी चाहिए जिनसे पता चल सके कि कोई युवा ड्रग्स का शिकार तो नहीं बन गया है, यानी ड्रग्स की लत में तो नहीं फंस गया है। During interviews with doctors and treatment personnel at treatment centers, certain distinct signs of drug use were identified. They are provided in the table below. ट्रीटमेंट पर्सोनेल इसका मतलब होता है नशा मुक्ति केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी। डिस्टिंक्ट साइंस इसका मतलब होता है स्पष्ट संकेत, यानी आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण। सो ट्रीटमेंट सेंटर्स में डॉक्टर्स और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की गई। इन इंटरव्यूज के दौरान ड्रग यूज के कुछ स्पष्ट लक्षणों की पहचान की गई। ये लक्षण नीचे दिए गए हैं। Identification of warning signs suggesting drug use. Adolescents. Unexplained poor school performance, sudden rebellion, behavior changes, drowsiness, mood swings, increased demand for pocket money, presence of drug use paraphernalia, example, empty foils and vials, etc. Paraphernalia इसका मतलब होता है सामग्री या सामान एंड वायल्स का मतलब होता है शीशियां या छोटी बोतलें। सो एडोलेसेंट्स में क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं कि वे ड्रग यूज कर रहे हैं। सो बिलो आर द एग्जाम्पल्स, जैसे स्कूल में अचानक से पढ़ाई में परफॉर्मेंस लो हो जाना और उसका कोई क्लियर रीजन भी नहीं है, और अचानक से अपने मदर फादर के खिलाफ बोलने लगना, टीचर्स के खिलाफ चले जाना या रूल्स के खिलाफ बिहेव करना, यानी जिद्दी और विद्रोही बन जाना, नो मोर आज्ञाकारी। और व्यवहार में अचानक बदलाव आना, जैसे शांत बच्चा अचानक गुस्से वाला हो गया है, या बच्चे ने अकेला रहना शुरू कर दिया है, या बच्चे को बार बार नींद आ रही है, हर समय सुस्त महसूस करता है, या मूड का जल्दी जल्दी बदलना, जैसे कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी गम, एसेट्रा। और जेब खर्च की डिमांड अचानक बढ़ जाना, पहले से ज्यादा पैसे मांगना, या ऐसा सामान मिलना जो नशा करने से रिलेटेड हो, जैसे खाली फॉइल्स या रैपर मिलना या छोटी शीशियां या बोतलें मिलना। If one notices these signs, one must take adequate actions, like trying to find out if the youngster has many problems in life, taking him/her to the doctor or to the drug treatment center. It is also important for the family to spend quality time with each other to prevent drug abuse. अगर किसी युवा में ये वार्निंग साइंस दिखाई देते हैं तो राइट एक्शन लेना चाहिए, जैसे यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाना चाहिए। इसके अलावा ड्रग अब्यूज यानी ड्रग के इस्तेमाल को रोकने के लिए परिवार के लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। Preventive measures. The youth can be counseled about the ill effects of taking drugs so that they consciously stay away from drugs. Counseled इसका मतलब होता है सलाह देना, give advice to someone. So बचाव के तरीके, ऐसी बातें जो ड्रग अब्यूज होने से पहले व्यक्ति को रोक सकें।
युवाओं को ड्रग्स लेने के बुरे प्रभावों के बारे में समझाया जा सकता है और सलाह दी जा सकती है ताकि वे जानबूझकर ड्रग्स से दूर रहें। Here are a few things a person can do in order to prevent himself from falling into the clutches of drugs. These are staying away from person who take drugs, staying away from places which are associated with drug use or drug abuse, working harder, not carrying much money, eating a healthy and hearty meal, handling the emotions of anger or frustration directly and not hiding behind drugs, taking to a close family member or a close friend, telling oneself the consequences of drug use and weighing them against the benefits of not taking drugs, seeking the company of those who do not take any drugs, going for walks or developing hobbies that give satisfaction, joining a course. क्लचेस का मतलब होता है चंगुल, हार्टी मील का मतलब होता है भरपेट और पौष्टिक खाना, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा एंड वेइंग का मतलब होता है तुलना करना या सोच विचार करना। नीचे कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई व्यक्ति ड्रग्स के चंगुल में फंसने से बच सकता है। ये पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनसे दूर रहें। पॉइंट नंबर 2, उन जगहों से दूर रहें जहां ड्रग्स का यूज होता है या गलत इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर 3, अपने काम, पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान दें और उन पर ज्यादा मेहनत करें। पॉइंट नंबर 4, अपने पास ज्यादा पैसे ना रखें। पॉइंट नंबर 5, अच्छा और भरपेट पौष्टिक खाना खाएं। पॉइंट नंबर 6, गुस्से और निराशा का सामना सीधा करें, ड्रग्स का सहारा तो बिल्कुल ना लें। पॉइंट नंबर 7, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करें या अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करें। पॉइंट नंबर 8, ड्रग्स लेने के नुकसान और ड्रग्स लेने के फायदे के बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 9, ऐसे लोगों के साथ रहें जो ड्रग्स नहीं लेते। पॉइंट नंबर 10, टहलने चले जाएं या ऐसी हॉबीज अपनाएं जो आपको खुशी दे और सेटिस्फैक्शन दे। पॉइंट नंबर 11, कोई नया कोर्स या स्किल्स सीख लो, इससे टाइम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज होगा और ध्यान पॉजिटिव कामों में लगेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स अ पर्सन शुड एक्टिवली फॉलो। This will increase the feeling of self-worth and confidence. Once this happens, the attraction of the drugs will automatically reduce and one can lead a happy and healthy life. However, if one feels a sense of addiction, then one must take immediate help of a family member, friend, and then subsequently of a trained doctor in this area. सेल्फ वर्थ, इसका मतलब होता है आत्मसम्मान, यानी अपनी कीमत या महत्व को समझना। इन अच्छे सॉल्यूशंस को अपनाने से व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब ऐसा होगा तो ड्रग्स की टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन है वो अपने आप कम होने लगेगी और व्यक्ति एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकेगा। लेकिन अगर किसी को लगे कि उसे ड्रग्स की लत लग रही है तो उसे तुरंत फैमिली, फ्रेंड या ट्रेन डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। सो फाइनली ये कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर एंड होता है एंड आई एम श्योर आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड and thank you so much for watching this video.